सबसे पहले तो मैं सभी लोग यहाँ, सभी देवी और सज्जनों जो इस कक्ष में उपस्थित हैं, उड़ीसा डे पर आपका स्वागत करता हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों का जिस दिन वो राज्य बने वो दिवस हर राजभवन में मनाया जाता है। मैं मानता हूँ कि हमें ये मौका मिलता है, अवसर मिलता है कि हम अपने देश की समृद्ध संस्कृति और विविधता से परिचित हो सके। दुनिया में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो विविधता समाज को परेशान करती थी और विविधता को वो कमजोरी के रूप में देखते थे। हमारा देश ऐसा देश है जहाँ हमारी सभ्यता की यात्रा इस उद्घोषणा के साथ शुरू हुई, एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, उसको जानने का प्रयास करने वाले, मुझे ये कहते हुए भी थोड़ा संकोच होता है, जानने वाले, उसको जानने का प्रयास करने वाले, उसका बखान, उसका के बारे में जो बताते हैं वो अलग अलग होता है। ये हमारी सभ्यता की यात्रा जब शुरू होती है तब ये उद्घोषणा की गई, यानी हमने ये माना। और हमारे यहाँ एक भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में जैन परंपरा है जिसमें तो ये बुनियादी सिद्धांत है, सियादवाद, अनेकांत। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये जानने वाले कहने में संकोच होता है, क्योंकि सियादवाद के अंतर्गत आदमी ये मानता है कि जो सत्य की समग्रता किसी एक के लिए संभव ही नहीं कि वो उसको जान सके। भगवान बुद्ध अंतिम समय में उनके अनुयायियों ने पूछा कि भगवान आप जा रहे हैं, कुछ हमें बता दीजिए जिससे हम पथ निर्मित न हो। तो उन्होंने कहा आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइट। अपना सत्य खुद तलाश करो। ये जरूरी नहीं है कि मेरा सत्य तुम्हारे लिए भी सत्य। अपना सत्य खुद तलाश करो। ये भारत की विशेषता। भारत ने कभी असहज महसूस नहीं किया इतनी विविध भाषा, बल्कि कहा भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वन्ति। भारत की स्त्रियां, भारत के पुरुष, वन शब्द जो है ये केवल रंग के लिए प्रयोग नहीं होता, ये रेस के लिए, नस्ल के लिए भी प्रयोग होता है। ये अलग अलग इनके मूल हैं, इनके रस्म रिवाज अलग अलग है, ये अलग अलग देवों की पूजा करते हैं, लेकिन सारे अलग, इतनी सारी विभिन्नताओं के बाद भी एक है। आज हमें मौका मिल रहा है उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति को जानने का। और मैं मानता हूँ कि सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि हमने ये कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए, हमें अपने देश के विभिन्न राज्यों के बारे में जानकारी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और आप जब नई जगह जाते हैं, नए राज्यों में जाते हैं, खास तौर से वो लोग जो छुट्टियां मनाने विदेश जाते हैं, तो फिर उन्हें लगता है
इलाके में गए, हमारे यहाँ तो अपनी यहाँ जो कुछ हम विदेश में देखते हैं वो कहीं ना कहीं आपको भारत में मिल जाएगा। एक ही वक्त में हर किस्म का मौसम, एक हिस्से में गर्मी, एक हिस्से में ठंड, एक हिस्से में बारिश, एक हिस्से में ईश्वर, एक ही वक्त में आपको सब कुछ मिल जाएगा भारत। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सब मत देखिए, सब देखिए, लेकिन अपने आप को भी देखिए। ये मौका होता है जहाँ बोध करने का कि हमारी संस्कृति क्या है। उड़ीसा में 84 में कृषि मंत्रालय में था, तो उसमें जो ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, आपदा जो होती है, उसमें बारिश नहीं हुई वो भी शामिल है। तो वो मैं तो जूनियर मिनिस्टर था, स्टेट मिनिस्टर था, लेकिन वो विभाग मेरे पास था। और उस जमाने में आपको याद हो तो 80s में उड़ीसा में बड़ा समस्या आई थी। उस जमाने में मुझे बहुत मौका मिला उड़ीसा के दौरे की। और मैं कहता हूँ आपसे कि वो जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने कहा कि इन इंडिया देयर इज रिचनेस इवन अबाउट पॉवर्टी। भारत में गरीब आदमी भी है, गरीबी है, लेकिन उसमें भी आप एक समृद्धि देखेंगे। उसकी जो आत्मसम्मान है, बड़ा भयंकर क्राइसिस था 80 में, लेकिन वो आत्मसम्मान उड़ीसा के लोगों का साफ नजर आता था। और दूसरी बात, अब तो उड़ीसा बहुत विकसित है, लेकिन जब विकास इतना नहीं हुआ था, तो भी मैं आपसे कहता हूं, जरा आप एक नजर डालिए, भारत के बिल्कुल अग्रणी शिक्षाविदों, अग्रणी वकीलों, बहुत जो प्रसिद्धि जिन्होंने प्राप्त की ऐसे जजों पर, साहित्यकारों पर, डॉक्टरों पर, आप हम हैरान रह जाते हैं कि उतनी परेशानी की हालत में भी उड़ीसा ने इतनी विभूतियां पैदा करी, जितनी तारीफ करिए वो कम, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है। भारत की संस्कृति को कहा जाता है कि इसका यूनिवर्सल विजन है, सार्वभौमिक दृष्टिकोण। हम तो केवल अपना कुशल क्षेम की चिंता नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति हमें कहती है पूरी मानवता के लिए। हम तो प्रार्थना भी करते हैं, तो करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और ये जो हमारा दृष्टिकोण है, इसकी आइकॉनिक सिंबल वो उड़ीसा में जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान। वो जगन्नाथ है, भारतनाथ भी नहीं है, उड़ीसा नाथ भी नहीं है, पुरी नाथ भी नहीं है, जैसा अभी बिल्कुल सही कहा। तो वो हमारा दृष्टिकोण बनाने में भी उड़ीसा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और बिहार की दृष्टि से देखिए तो सम्राट अशोक को, भगवान बुद्ध को तो गया में बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, सम्राट अशोक को आत्मज्ञान कालिंगा की पहाड़ी पर प्राप्त हुआ।
वहीं से का अहिंसा परमो धर्म, हिंसा के जैसे महाभारत, भारत ने जो ये अहिंसा परमो धर्म का जो पाठ पढ़ाया है, ये महाभारत में इतना नरसंहार होने के बाद सबकी समझ में आया कि युद्ध जीतने वाला भी जीतता नहीं है, वो भी हार जाता है। और यही आभास हुआ सम्राट अशोक को कालिका की पहाड़ी पर बैठकर। और वैसे भी बिहार और उड़ीसा एक जमाने तक एक ही राज्य थे। हमारा बहुत आपस में क्या मिश्रा जी ने कहा, कुछ डर की बात करी। कहाँ गए कालीचरण जी? बैठे, आपने कुछ डर की बात करी। हमारे यहाँ कहा गया है, द्वैत यादा है भक्ति, दूसरे से हमेशा डर लगता। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है कोई दूसरा नहीं। जिस दिन समझेंगे कि ये दूसरा है ही नहीं, उस दिन डर खुद खत्म हो जाएगा। डरिए नहीं, सब आपके हैं और आप सबके। उड़ीसा का नृत्य हो, उड़ीसा की कला हो, क्या साहित्य है उड़ीसा में। मैं कई दफा 5 साल, पिछले 5 साल में भी 2 बार और उससे पहले तो कई बार जो साहित्य सम्मेलन भुवनेश्वर में होते हैं, पुरी में होते हैं, क्या स्तर है। और मैं बहुत दफा मुझे उसमें भाग लेने का मौका मिला। तो मुझे तो, मैं उड़ीसा में पैदा नहीं हुआ, लेकिन उड़ीसा मेरा है और मैं उड़ीसा का हूं। और उस नाते पूरे भारत का हूं, हर राज्य मेरा, हम सबका है और सब पूरा देश हमारा। तो और वो हमारी अपनी संस्कृति। तो मुझे तो बहुत गर्व है उड़ीसा की जो उपलब्धियां हैं, उड़ीसा का जो साहित्य है, जो नृत्य है, जिस तरह उन्होंने भारत की प्राचीन परंपराओं को सुरक्षित रखा, उस पर मुझे गर्व। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले 2047 में, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत विकसित देशों की सूची में आना चाहिए, अग्रणी देश होना चाहिए दुनिया में, उसमें पूरे देश के साथ साथ उड़ीसावासी और उड़ीसा राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा।